जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक। आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, निवासी प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं अपने श्रोतागण का हृदय से स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आपको मेरी पिछली प्रस्तुति पसंद आई होगी। आज मैं जीवन के रंग अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण की चर्चा आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ऐसा वक्त भी था जब धरती के तमाम बेशकीमती खजाने अनछुए थे। अपनी लालचवश इंसानों ने प्रकृति को नुकसान पहुँचाना शुरू किया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर पर्यावरण दूषित किया। मिट्टी के खनन से लेकर नदियों के रेत तक को नहीं छोड़ा। बेवजह पृथ्वी को आघात पहुँचाकर जल दोहन करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। हम भूल गए कि जितना हम पृथ्वी को आघात देते जा रहे हैं, हमारा जीवन उतना अव्यवस्थित होता चला जा रहा है। हमको यह ज्ञात ही है कि पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन मानव जीवन को बचाती है। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी के क्षरण को रोकती हैं, जिससे वातावरण में धूलकण बनती है। पेड़ भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। पेड़ वायुमंडल के तापक्रम को भी 3 से 4 डिग्री तक कम रखने में सहायक हैं। यह अमूल्य संपदा हमें ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ जैसी कई आपदाओं से बचाती है। परिणाम सामने हैं। आज वायरस, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन लीला को समाप्त करने को आतुर हैं। अब यहाँ चिंता का विषय यह है कि प्रकृति में मौजूद जीवन साथी ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको तो हम अपने वातावरण से बिना किसी कीमत चुकाए प्राप्त कर सकते थे। प्रकृति ने अनेकों बार आपदाओं से हमें चेताने की कोशिश भी किया, मगर हम ऑक्सीजन के प्राकृतिक भंडार रूपी पेड़ पौधों, वृक्षों को स्वार्थवश काटते चले गए, जो ऑक्सीजन हमारी सेवा व प्राण रक्षा करते हैं। नतीजा सामने है कि हम गिन गिन कर श्वास लेने के लिए विवश हो गए। यह कैसा दुर्भाग्य है कि इन प्राण मित्रों के लिए पर्यावरण में कोई जगह ही शेष नहीं बची। 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस वृक्षों का शोक गीत है, क्योंकि ये पेड़ जिन मानव जाति को प्राणवायु देते हैं, लगभग 1.5 वर्षों से इस महामारी की उठती लहरों के कारण उन्हें बेहिसाब अंतिम संस्कार में अंतिम साथी बनना पड़ रहा है। आइए एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। तब तक आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM के मधुर गीतों का आनंद उठाइए। हम पुनः आपसे मिलते हैं। माया गो माटी को ताज को नाम, देवी को पाला रे जो आयो हाँ, देवी को पाला रे जो आयो हाँ, जो बाजे तारी को जो आयो हाँ, जो बाजे तारी को जो आयो हाँ, देवी को पाला रे जो आयो हाँ।
फिक फिक घुमर फिकलिक बाजो माजुरवा जिगर फिक फिक घुमर फिक फिक घुमर फिकलिक बाजो माजुरवा जिगर फिक फिक घुमर जजुवाला हकुमाला होया जजुवाला हकुमाला होया जजुवाला हकुमाला होया जजुवाला हकुमाला होया जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला कहा करे दीप जब बुझ गई बाती बिछड़ गया मेरा साथ तूने तोड़ी मेरी बिना दे के सहारा छीना लाज तुझे क्यों नया चैन मेरा लूट के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे मुझे मेरी जान दे दे प्रीत को ये दान दे दे खोए हुए मेरे प्राण दे दिल मेरा तोड़ के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला
नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। प्रिय श्रोताओं, आपका पुनः स्वागत है। आपने गीत संगीत का भरपूर मनोरंजन किया होगा। अब हम अच्छी तरह यह जान चुके हैं कि पर्यावरण सुधारने या बिगाड़ने में मानव स्वयं जिम्मेदार है। अतः प्रकृति व पर्यावरण की अनदेखी न करें। इसके लिए एक फ्रांसीसी कवि जेरार्ड डी नर्वल की बातों से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, हर फूल एक आत्मा की तरह है जो प्रकृति की गोद में पलता है। अवसर खुशी का हो या गम का हो, फूल ही मानवीय भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम बनते हैं। यदि फूल न होते तो क्या शादी, धर्म स्थलों या समारोहों में रौनक होती? इसका आशय यह है कि यह प्रकृति इतनी सुंदर है कि इसके स्वरूप को तहस नहस नहीं करना होगा। अब समय की पुकार है कि केवल सजगता या किताबी कार्रवाई नहीं, बल्कि जन आंदोलन रूपी जुनून की आवश्यकता है। अन्यथा स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। हमें इस महामारी को प्रकृति के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है, तभी हम दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में सफल होंगे। प्रकृति हमें बार बार इशारा कर रही है कि हमें संतुलन की तरफ जाना चाहिए। मनुष्य जाति सामूहिक रूप से अपनी गलतियों पर पश्चाताप करे तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे बढ़े। अब ज्ञान चक्षु खोलने का समय आ गया है तथा प्रकृति की उजड़ी दशा को संवार कर उसका आंचल हरा भरा करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोककर संतुलित जीवन यापन करना होगा, तभी हमारा जीवन खुशहाल बन पाएगा। जब से हमने पश्चिमी प्रवृत्ति को जिस तरह से हमने संरक्षण दिया है, वह अंततः भोगवादी सभ्यता का कारण बन गई। हमने बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ रच डाली। धीरे धीरे विकास की अंधी दौड़ में जीवन रक्षण पेड़ पौधों तक को अधाधुंध तरीके से काट डाला। इन देशों से आगे बढ़ने की लोलुपता में प्रकृति के साथ हमें क्रूर मजाक करने पर मजबूर होना पड़ा और हम प्रकृति व उसके संसाधनों का मनमाना दोहन करने लगे। पेड़ पौधे और वृक्ष काट डाले, साथ ही पृथ्वी का हृदय चीरकर जल दोहन आरंभ कर दिया। बिगड़ते पर्यावरण से मात्र व्याधियां ही नहीं आईं, बल्कि कुछ कुरीतियों ने भी जन्म ले लिया। हमने तमाम वन्य जीवों, पशु पक्षियों की निर्मम हत्याएं आरंभ कर दी और मांसाहारी प्रवृत्ति को अपनाना शुरू कर दिया और पर्यावरण के सारे तोहफे जो जीवन के लिए विशेष उपयोगी थे रौंद डाले। आइए अब हम एक छोटे से अंतराल की तरफ चलते हैं। तब तक आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर गीतों का आनंद लें। हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया, जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया। राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया, सबने ठुकरा दिया। ऐ दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल।
किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार, ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। इसलिए फिर मुड़ के पीछे देखना बार बार, देखना बार बार। ऐ दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। ऐ दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हेलो खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? सुनो सजना कभी है ने, गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने, गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। और से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं राकेश मेहरोत्रा अपने प्रिय श्रोताओं का पुनः स्वागत करता हूं। हमें अब समझना होगा कि जंगलों में फूड चेन पूरी तरह शुरू होती है और चरम तक जाती है। हम जंगल खत्म करके पूरी फूड चेन को खत्म कर देते हैं। यही कारण है इमली, बेल जामुन, गूलर, सहतूत, शरीफा, बड़हल, खिन्नी जैसे बहुउपयोगी वृक्ष आज विलुप्त की कगार पर हैं। अशोक, अर्जुन, शीशम, कदम्ब के पेड़ों के अलावा पीपल, बरगद, पाकड़ जैसे भरपूर ऑक्सीजन देने वाले पर्यावरण हितैषी पेड़ों की संख्या भी कम हो रही है। साथ ही प्रकृति के अन्य प्रहरी जुगनू, गिरगिट, केचुए, तितली व मधुमक्खी भी खत्म होने की कगार पर हैं। यदि अभी प्रयास शुरू नहीं किए गए तो विकास की आंधी में ये सब विलुप्त हो जाएंगे और जनहितैषी वृक्षों को भविष्य में देख पाना शहर ही नहीं गांव के बच्चों के लिए भी एक सपने जैसा होगा। स्वस्थ परंपराओं के क्षेत्र में छोटी छोटी सी पहल की आवश्यकता है। हमने जिन जंगलों को बर्बाद कर दिया है उनको पूरा एक साथ तैयार कर पाना तो असंभव है। थोड़े थोड़े पेड़ पौधों से शुरुआत कर एक छोटा सा जंगल तैयार करना होगा। पृथ्वी को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए छोटे छोटे जंगलों के रूप में वृक्षों का गुलदस्ता लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि जीवनदायी हरे भरे वातावरण तैयार करने के लिए आम जन को इतनी जगह न मिल पाए। हम 2-4 पेड़ लगाकर उसका पोषण व संरक्षण कर सकें। इसके लिए एक जन आंदोलन रूपी जुनून की आवश्यकता है। हम समूह में मिलकर प्रदूषण से निपटने के लिए छोटे छोटे जंगल बनाने की दिशा में पहल करें। बिगड़ चुके इकोसिस्टम को दुरुस्त करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग हर तरह के पौधों को तय स्थान पर लगाते थे, वैसे ही हमें नीम, बरगद, शीशम, पलाश, अर्जुन के पेड़ों को भी स्थान देना होगा। तब जीवन व प्रकृति के बीच में कुछ संतुलन बन पाएगा। अब हमारा सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हम विलुप्त हो रही वृक्षों की प्रजातियों का चयन करें और उनका महत्व समझते हुए दोबारा अपने जीवन में शामिल करें। आज हमें जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता इसीलिए महसूस हो रही है क्योंकि हमने प्राकृतिक ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले
पेड़ों को अहमियत को नकार दिया। अब जब मशीनों से ऑक्सीजन स्तर जांचने की ज़रूरत पड़ रही है तो समझना ज़रूरी हो गया है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था सिलेंडर से नहीं, कुदरत द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्था से करें। पेड़ लगाएं, पौधा रोपण करें, ऐसे वृक्ष और प्रजातियों का उसमें चयन करें जो कि विकसित होने पर अपनी सघन छाया, औषधि गुणों व फल फूलों से मानवता के लिए सहायक साबित हों। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 1 पीपल, 1 नीम, 10 इमली, 3 कैथा, 3 बेल, 3 आंवला तथा 5 आम के वृक्ष लगाता है वह पुण्यात्मा होता है तथा नरक का दर्शन नहीं होता है। कार्यक्रम के अंत में रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर मैं राकेश मेहरोत्रा आपको धन्यवाद देता हूं और अगली कड़ी में पुनः उपस्थित होता हूं। तब तक आप गीत का मधुर आनंद लें। ओम शांति। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया हो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी ने दर्द